नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज ये विशेष चर्चा हम बहुत मजबूरी में आकर के कर रहे हैं, क्योंकि कष्टदायक और पीड़ादायक समय कर्क राशि का है और कालसर्प योग बन रहा है 2 अगस्त 2026 तक। नोट कर लीजिए। और चंद्र ग्रहण भी है। लेकिन यहाँ आपको शुरुआत से ये बताना पसंद करूंगा या बताना चाहूंगा कि ये कर्क राशि है। मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन, बच्चे, स्टूडेंट, सबके लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के जातकों के लिए है। आपका कोई भी लग्न हो सकता है। आप बाद में ये ना पूछें कर्क लगन से देखें या राशि से, साफ साफ बता दी गई है। स्किप करके देखते हैं जो लोग एक तरह से चतुर बनने की कोशिश करते हैं, उनको हाथ कुछ नहीं लगता, सिर्फ कंफ्यूजन। इसलिए देखना है तो पूरा देखो, नहीं तो बिल्कुल मत देखो। तो आप एक एक चीज को नोट कीजिए। चंद्रमा इस राशि का स्वामी है और ये स्वग्रही, यही राशि एक विश्व में ऐसी है जिसका चंद्रमा स्वग्रही होता है। और एक ग्रह तो कंफर्म समझिए कि, और ऐसी ही सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य उसी के साथ हो तो इनके साथ शर्त यह है कि अगर इनका जन्म 15 अगस्त से 15 सितंबर में होगा तो उनको ये सौभाग्य मिलता है। लेकिन कर्क राशि का तो हर 27 दिन के बाद 2.25 दिन के लिए ये चंद्रमा आएंगे कर्क राशि में। और पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र स्वग्रही राशि हुई। इसमें जो नाम आते हैं, ही से हीरा, हिमांशु, हितेश, हीरालाल। तो उसके बाद हु, हे, हो, डा। हु, हे अक्षर हेमंत, हेमराज, हेमा, हेमलता। तो ये जो हे, हु, हे, हो अक्षर से, और उसके बाद डा, अडी, डू, डे, डो, ड अक्षर की बात चल रही है। ये गंडमूल नक्षत्र श्लेषा। अब यहाँ ध्यान देना होगा, वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक तो चंद्र ग्रहण से आपको सचेत करना है। कालसर्प योग जो बनता है, जब राहु के कारण बनता है 1 अगस्त 2026 तक, ये आपको रोगग्रस्त, अचानक पीड़ा, या ये अचानक शब्द है, 8वां जो स्थान होता है वो रिस्क का है। अचानक आने वाली आपदाओं का कारक है। अचानक आने वाले चक्कर आते हैं, वर्टिगो, पैर में कष्ट और अपमान का भय। निंदा करते हैं लोग और डर ये लगा रहता है कि कहीं मेरा कुछ अनिष्ट ना हो जाए। जिनके पहले से ही काल सर्प योग होंगे उनको ज्यादा पीड़ा होगी। ये अष्टम भाव सर्प का भी है, सांप का मुंह है ये अष्टम भाव। अब ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बन रहे काल सर्प योग का, अब देखिए, पूरा मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई और अगस्त, ये कई महीने हैं अभी। इसमें सर्प का भय बना रहता है या पैरों में चोट लगती है। कुछ लोग कर्क राशि वाले जिनका काल सर्प योग है कुंडली में, चतुर्थ भाव में है, वो राहु काल सर्प दोष या किसी भी भाव में बना हुआ हो, 12 काल सर्प भावों में बनते हैं। तो ऐसी पोजीशन में मान लिया आप बाहर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल या कार लेकर के, आपका दरवाजा खुला हुआ है गाड़ी का, कार का, तो उसमें सर्प घुसने की संभावना रहती है, या छिपकली घुस जाए या कोई जानवर छोटा मोटा। तो पशु या पक्षी या सर्प आदि का भय, जहरीला जानवर, तो ये अष्टम भाव है, इसलिए मैं बताया। अब ये चोट, परेशानी और अपमान का भय जो दे रहा है, इसकी वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि चंद्र ग्रहण आपके सिर पर आने वाला है 3 मार्च को। और ये ग्रहण जो है आपके लिए पीड़ादायक, कष्टदायक इसलिए होगा कि उस दिन अष्टम भाव में ये पंचग्रही योग का दुष्प्रभाव तो होना ही होना है।
अब ये घड़ा है, एक तरह से अष्टम भाव घड़ा है, क्योंकि यहाँ कुंभ राशि है और इस घड़े के अंदर बहुत सारे विषैले जीव जंतु, विषैले क्योंकि राहु विषैला ग्रह है और सूर्य और मंगल भी है यहाँ पर। ये सूर्य मंगल क्या करते हैं, इस सूर्य मंगल 2 अप्रैल तक रहेंगे, 24 फरवरी से 2 अप्रैल, तो इसका सूर्य के साथ मिलन है और सूर्य और ये दोनों मिलकर के बड़े विस्फोटक हो जाते हैं, एक्सप्लोजिव, यानी कि विस्फोटक, अतितापी। ऐसा समझिए कि गैस, एलपीजी गैस का सिलेंडर घड़ा जा रहा है, वो जा रहा है एक टैंकर और एक पेट्रोल का टैंक उधर से आ रहा है, दोनों आपस में टकराएं और दोनों में आग लग जाए। दूसरा उदाहरण यह है, आप देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, भूकंप तथा चाहे एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए विवादों या राष्ट्राध्यक्षों के बीच में तनाव या राजनीतिक टकराव, ये समस्या पैदा करेगा। विमान दुर्घटनाओं से लेकर के रेल दुर्घटना तक या जन आंदोलन, सांप्रदायिक दंगों का कारक बनता है ये दोनों ग्रहों का। और जब ज्यादा बनता है जब राहु के द्वारा भ्रमित, यानी कि धार्मिक उन्माद, धार्मिक विद्वेष, जो बुद्धिमान आदमी है, जो पूजा पाठ करते हैं, जिनको प्राणी मात्र के अंदर ही भगवान दिखाई देते हैं, वो लोग समाज को अच्छी दिशा देते हैं। लेकिन राहु साथ में बैठ गया मंगल और सूर्य के, तो ये जैसे अनगाइडेड मिसाइल होती है ना, एक जो इधर उधर, जिसके ऊपर इनमें प्रोग्रामिंग नहीं है, तो उसको पता नहीं है, प्रोग्रामिंग करने के बाद तो निशाना वही लगता है। लेकिन जिस मिसाइल को प्रोग्रामिंग नहीं है और वो चल दी, तो वो तो पता नहीं कहाँ जाकर के गिरेगी, कहाँ विध्वंसक उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ये सारी बातें इसलिए कही जा रही है। देखिए, आप लोग बुद्धिजीवी बहुत होशियार लोग हैं, नोट कीजिए, 24 फरवरी को 11 अंश का सूर्य, नोटेड, अब 11 अंश का सूर्य 24 फरवरी को, और 3 मार्च को वो सूर्य 18 अंश का होगा, 18 डिग्री, नोट करते रहिए। और जो राहु है वो 18 अंश का नहीं है, बल्कि 14 अंश का है। 14 अंश 42 कला और 59 विकला। उसके बाद अब ये अंदाजा लगाइए कि दोनों 3 कक्षाएं होती हैं, 3 विधि से हम देख सकते हैं ग्रहों की नेचर को। 10 अंश का सूर्य अलग प्रभाव देता, बाल्यावस्था का, फिर युवावस्था 10 से 20 अंश, और फिर 20 से 30 अंश। 30 अंश का एक राशि की कक्षा होती है। अब दूसरी जो कक्षा है, एक राशि की 3 कक्षाएं 30 अंश की है, तो 10 से लेकर के 20 अंश के बीच में 11, 14 और 18 ये अंश हैं राहु के और सूर्य के। तो ऐसी पोजीशन में ही तो ग्रहण योग बनता है। अभी सूर्य ग्रहण हुआ था 17 तारीख को, 17 फरवरी। अब 3 मार्च को जो ग्रहण हो रहा है, ये भी इन अंशों के कारण ही होता है। इसलिए सूर्य और मंगल और राहु के द्वारा जो बन रहे जो योग हैं विचित्र, तो ये पेट के रोग, पैरों की कष्ट, चिंता, अशांति, तनाव, कई प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन अब सूर्य और मंगल की बात करें, ये विस्फोटक तो है ही, चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? सूर्य, और मंगल विस्फोटक है। मंगल क्राइम को उत्पन्न कराने वाला है, या पिछले किए हुए पापों को उजागर करने का काम इस दौरान होता है। राहु ब्लैकमेलिंग है, मंगल आरोप करता है, और सूर्य जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, मंगल दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के द्वारा
अपमान कराते हैं। जैसे कोई आदमी आपका फोटो खींच रहा है या सीसीटीवी में आ गए, या किसी आदमी ने आपकी आवाज रिकॉर्ड कर ली, वीडियो बना लिया, तो वो ब्लैकमेलिंग करेगा, अपमान का भय, अशांति, तनाव। ये कर्क राशि वालों का जो प्रिडिक्शन है वो मैंने बताया। लेकिन जरूरी नहीं है ये सब सारे कर्क राशि वालों के लिए एप्लीकेबल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लोगों का होगा जिनकी कुंडली में पाप ग्रह का अंतर, पीरियड, सब पीरियड और जो ग्रह अष्टम भाव को इफेक्टेड कर रहा हो उनकी राशि और कुंडली के अनुसार। अब उपाय क्या है? आप अपने सिर पर जो वजन ढो रहे हैं, बोझ है आपके सिर पर जो, उसको आप फिलहाल टाल दीजिए। 1 महीने के लिए टाल दो या नवरात्रों तक डिले करो। 2 अप्रैल के बाद आपकी इन सारी समस्याओं का निराकरण होगा। काल सर्प योग 2 अगस्त को समाप्त होने के बाद वो भी समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद ये जो राहु केतु, गुप्त चिंताएं, अशांति, तनाव तथा बीमारी 6 दिसंबर 2026 को ये भी टल जाएगा। यानी कि कोई ये समस्याएं आ रही हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये तो जाएंगी। लेकिन अगर आप भगवान शिव की उपासना, हनुमान चालीसा तथा विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, पुखराज धारण करते हैं और सफेद वस्तुओं का दान पूर्णिमा को, जिस दिन चंद्र ग्रहण होगा उस दिन करना चाहिए, तो आप समस्याओं से बचे रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।